दोस्तों, क्रिकेट में गेंदबाजों को मुख्तलिफ गेंदों को इस्तेमाल करता हुआ तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि बल्लेबाजों ने भी मुख्तलिफ बल्लों का इस्तेमाल किया है। किसी ने गोल्ड का बैट, किसी ने एल्युमिनियम, तो किसी ने छोटे और किसी ने बहुत ही चौड़े बैट को मैदान में उतारा। ऐसे कब और किसने किया, जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 1, गेल गोल्डन बैट। क्रिस गेल का गोल्डन बैट। दोस्तों, गेल के बारे में बात करना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि ये क्रिकेट के मैदानों में कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि ये कोई इंसान नहीं, एलियन है जो इतने चक्के लगाता है गेंदबाज का करियर बर्बाद कर देता है। इसीलिए तो इन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेल के पास एक गोल्डन बैट है जो काफी देर कंट्रोवर्शियल बना रहा। गेल ने इस बल्ले का पहले बार इस्तेमाल IPL में किया और इसके बाद 2015 की बिग बैश लीग में गेल का गोल्डन बैट देखने को मिला। हालांकि इन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, लेकिन सोने का बल्ला होने की वजह से ये काफी वक्त सुर्खियों में रहा। बहुत से लोगों का ऐसा मानना था कि बैट के अंदर मेटल लगा हुआ था। गेल का ये बल्ला स्पार्टन कंपनी का था, जो अब तक का सबसे महंगा और कीमती बैट माना जाता है। नंबर 2, हेडन्स मैंगोज बैट। मैथ्यू हेडन का ये छोटा सा बैट IPL 2009 में देखा गया। जब ऑस्ट्रेलिया का हार्ड हिटर मैथ्यू हेडन इसे पकड़कर पिच पर आ खड़े हुए तो सभी शायकीन क्रिकेट को लगने लगा शायद इसके बेटे का बैट है जो साइज में इतना छोटा है। ये मैंगोज बैट एक अजीब व गरीब शक्ल का बैट था, जिसका हैंडल बड़ा और ब्लेड छोटा था। ये बैट पावर हिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा था और मैथ्यू हेडन ये साबित भी कर चुके थे जब उन्होंने IPL के एक मैच में सिर्फ 43 गेंदों पर 93 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर इस बैट को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये छोटा सा बैट क्रिकेट की तारीख को चेंज कर देगा और शायकीन क्रिकेट को सिर्फ चौके और छक्के ही देखने को मिलेंगे। मगर कुछ क्रिकेटर्स ने इस बैट को डिफेंस के लिए बेकार कह दिया, जिसके चलते हुए इस बैट का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और मैथ्यू हेडन के रिटायरमेंट के बाद इस बैट को दफन भी कर दिया। नंबर 3, लिलीज एल्युमिनियम बैट। डेंस लिली का एल्युमिनियम बैट। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डेंस लिली को बल्लेबाजों की नाक में दम करने की वजह से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार तो उन्होंने गेंदबाजों के नाक में भी दम कर दिया था जब भी लकड़ी के बैट से बैटिंग करने के बजाय एल्युमिनियम का बैट उठा लाए। ये बात है सन 1947 की, जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट के पहले दिन 138 रन कर लिए और इसके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। जब टेस्ट का दूसरा दिन शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन लिली ने लकड़ी का बैट के बजाय एल्युमिनियम का बैट उठा लाए। लेकिन इस टाइम क्रिकेट में कोई रूल नहीं था, बल्लेबाज चाहे सोने का बैट लाए या फिर मिट्टी का, बस बैट होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन को लगने लगा इस बैट से गेंद बाउंड्री तक नहीं जा रही। उन्होंने लिली से बैट चेंज करने को कहा, लेकिन लिली ने साफ इनकार कर दिया और कहा मैं तो इसी से खेलूंगा। लेकिन कुछ देर बाद अंपायर को लगने लगा कि ये बल्ला गेंद को काफी नुकसान पहुंचा रहा है। अंपायर ने लिली को इस बैट से खेलने से मना कर दिया। इसके बाद वो काफी गुस्सा हुए और बैट को ग्राउंड के बाहर फेंक दिया। लिली साहब इतने गुस्से में थे कि अगर कोई सामने होता तो इसका सर फाड़ देता। नंबर 4, रसल ब्लैक बैट। हेनरी रसल के काले रंग का ये बल्ला। दोस्तों कुछ देर पहले आपने ये खबर तो सुनी हो कि बिग बैश लीग के मैच में बल्लेबाज काले रंग के बल्ले से खेलने आ गया था। ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर हिटर हेनरी रसल था, जो क्रीज पर काले रंग का बल्ला लेकर उतर पड़ा। दरअसल ये बिग बैश लीग को काली आंधी बनाना चाहता था, क्योंकि इनका काला रंग का शर्ट और काला बल्ला कुछ भी कर सकता था। मगर थोड़ी ही देर बाद हरीफ टीम ने अंपायर को कहा कि यह बल्ला गेंद का कलर खराब कर रही है और गेंदबाजों को भी तंग करता है, जिसके चलते हुए रसल को इस मसले से जान छुड़ानी पड़ी और बल्ले को चेंज करना पड़ा। नंबर 5, वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट बैट। क्रिकेट की तारीख का सबसे चौड़ा बैट। दोस्तों, ये बल्ला साल 1771 में देखने को मिला। क्रिकेट की तारीख में यह पहला मौका था जब बल्ले को लेकर इतना डंडोरा पीटा गया। ये 1771 की बात है, जब क्रिकेट के मैदानों में कोई रूल नहीं था और बल्लेबाज अपनी मर्जी का बल्ला उठा लाते थे। मगर ये बल्ला इतना चौड़ा था जिसकी वजह से क्रिकेट के रोल को ही चेंज करना पड़ा। दरअसल इस मैच में बैटिंग करने वाली टीम की विकेटें बड़ी तेजी से गिर रही थी और इसी दौरान थॉमस एक ऐसे बल्ले के साथ बल्लेबाजी करने के लिए आए जिसकी चौड़ाई काफी ज्यादा थी। थॉमस ने हरीफ टीम की गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि दोस्तों बैट इतना चौड़ा था कि थॉमस ने इसे विकेटों के सामने खड़ा कर दिया। इस बल्ले ने पूरी विकेटों को कवर कर लिया और गेंदबाज बेचारे करते तो आखिर क्या करते। हरीफ टीम सारा दिन थॉमस को आउट करने पर लगी रही, मगर इनसे कुछ ना हुआ और वो नाकाम होकर ग्राउंड से बाहर चले गए और अगले दिन इस बैट पर पाबंदी लगा दी गई। दोस्तों, ये थी क्रिकेट के कुछ अजीब व गरीब बैट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।